Thank you, thank you, thank you. Hello, my dear super blessed happy universe family. I am Shalini from this side for you. You know me, who is I am. I am a teacher, always here to make you so happy, so blissful, so special in your own channel, My Happy Universe. Friends, keep watching your own channel on Facebook, Google, YouTube, and Facebook page also. So stay connected and stay blessed ever with My Happy Universe. So keep smile and be happy for your existence and be grateful towards your creator because every second is a great testament in our life. We never know what is going to happen in the another second. Not even in a single second we don't know. So be happy and thankful. So let's know what we have discussed till now. We have discussed with thank you. I heartily thank you God for all the graces for my happy universe and my happy universe family and my upcoming happy universe family. Next, we have discussed with physical health, mental health, emotional health, social health, spiritual health, body, mind, spirit. Next, we have discussed mind. Next, who is I am? Who are you? Have you asked yourself till now or not? Then don't ask. Just connected with my happy universe and you'll come to know about you. Next, we all are spirits. And now we are on spirit mission. Today is part number 9. So what I am having something unique and creative for you. You know, no? Teaching is my passion. Teaching is my peace. Teaching is my power. Why I wear this black? You know, black color I said, it is the color of power. I will tell you and with very lots of creative examples. Stay happy and be blessed. तो चलिए फ्रेंड्स, देर किस बात की, रियलिटी ऑफ लाइफ की बात कर लेते हैं पहले. फ्रेंड्स, आप बहुत ऐसी चीज़ें देखते होंगे अपने आसपास ऐसे लोगों को, अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपनी मदर से लेके फादर से लेके अपने जानने वालों में. आप उनको देखते हैं वो कितनी मल्टीटास्किंग, अगर तो मदर है तो वो कितनी मल्टीटास्किंग है, अगर आपके फादर है तो वो कितने मल्टीपल रोल्स जो है वो प्ले कर रहे हैं आपकी फैमिली में, या आपके ब्रदर हैं, या आपके कोई सिबलिंग्स और है, सिस्टर है, एनी अदर जिनको भी आप जानते हैं. हमें उनसे क्या सीखने को मिलता है? सीखने को भी मिलता है और वो किस चीज़ का रिफ्लेक्शन है. ये बहुत ही छोटी बातें हैं, ये बहुत कॉमन लगती हैं, शायद बोलने में बहुत आसान होती हैं, लेकिन जब हम इन्हें नोटिस करके समझ जाते हैं तो ये उतनी ही इजी हो जाती हैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए और एक दूसरे को समझने के लिए. फ्रेंड्स, हम किसी भी लेवल पे किसी भी पर्सन को देख लें, चाहे वो किसी भी लेवल पर रिच है, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे बहुत स्टेबल है, तो हम उसकी फाइनेंशियल लेवल के अकॉर्डिंग उसकी सारी लाइफ को जज नहीं कर सकते. मैंने कहा आपको कि हम कभी भी किसी को हम एज्यूम कर सकते हैं, हम समझ कर चल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं जो हम समझ कर चल रहे हैं वो सच हो. सच तो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट ही आपके सामने लेकर आता है. जब हम ट्रूली स्पिरिट में, रियल ट्रूथफुल स्पिरिट में ग्रो करते हैं तो हमें रियलिटी ही नज़र आती है. उसके लिए हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जो हम सब साथ में हैं. फ्रेंड्स, अगर मैं आपको इस बात को आज क्लैरिफाई करूं, आपने सुना होगा डिवाइन एंड डिविनिटी. ये दोनों ही वर्ड्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं. डिवाइन मतलब दिव्य और डिविनिटी मतलब दिव्यता. दिव्य और दिव्यता एक दूसरे के प्रतीक हैं. दिव्यता निकली है दिव्य शब्द से, है ना. तो फ्रेंड्स, आप अपने बिलीव सिस्टम में मोस्टली, अगर मैं हिंदू लेजेंड्स के अकॉर्डिंग बात करूँ तो आपने देखा होगा जितने भी डेटीज़ रहे या लॉर्ड्स रहे, उनके 3-4 हाथ तो आपने देखे होंगे. आप कहते हैं अष्टभुजाधारी या छठ भुजाधारी, है ना, किसी के 6 हैंड्स या कुछ भी. एक्चुअली में हो सकता है उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा वर्शिपर्स होने के कारण, या बहुत ज़्यादा तेजस्वी होने के कारण, या बहुत ज़्यादा विद्वान होने के कारण वो क्वालिटीज़ उनके अंदर से निकल कर आई. वो कोई भी युग हो सकता है, सतयुग हो सकता है, त्रेता युग हो सकता है, द्वापर युग हो सकता है, कलयुग हो सकता है, या फिर अगर आप बात करें किसी और बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग. भाई, सबकी मान्यताएं हैं और जहाँ पे जिस तरह से आप ग्रो होते हैं वैसा ही आपका माइंड सेट हो जाता है, वैसी ही आपकी कंडीशनिंग्स हो जाती हैं. और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ क्योंकि शायद मैं लास्ट में भूल ना जाऊँ, इसके लिए मुझे एक रिक्वेस्ट वीडियो आया कि मैम प्लीज़ जस्ट मेक अ वीडियो ऑन एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस, कि वो करने कितने सही हैं और कितने गलत. तो जितना भी अभी तक हमने समझा है, देखा है, इसके लिए हम स्पेशल वीडियो ज़रूर आपके लिए बनाएंगे और
हो सकता है अगर इसकी लाइफ से आपको कुछ चेंज मिलेगा, क्योंकि आपको पहले ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में भी भविष्यवाणियाँ की जाती थी, ज्योतिषी होते थे, है ना? आपको बताया जाता था किस नक्षत्र में आपका जन्म होता है। तो कहीं न कहीं एस्ट्रोलॉजी इज़ रियली अ साइंस, और हम इसे नकार नहीं सकते कि ये है नहीं। भई किसी ने तो इस चीज़ की स्टडी की है, और अगर हम इसको एक साइंस और एक पॉजिटिविटी वे में लें तो ये हमारी लाइफ के लिए कोई बुरी बात नहीं है। बट इट डिपेंड्स अपॉन यू, व्हाट यू वांट टू चूज़ फॉर योर लाइफ। तो फ्रेंड्स, इसी बात को कंटिन्यू में लेके चलते हैं कि हम बात कर रहे थे कि हम उनके हाथों को देख रहे थे, है ना? वो विद्वान होते थे, बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव होते थे, तो कुछ भी अपनी शक्तियों से, है ना? पहले कोई भी जो डेटीज़ थे या वो भी हमारी जैसे ही इंसान थे, लेकिन अगर वो किसी को श्राप देते थे तो वो श्राप लग जाता था। अगर किसी को कोई वरदान दे देते तो वो वरदान और उनकी विशेज़ पूरी हो जाती थी, है ना? एग्ज़ाम्पल लाइक अगर लॉर्ड शिवा हैं, तो आपने देखा होगा वो हमेशा वरदान देते हैं और भोले कहलाए जाते हैं। तो वरदान देकर वो खुद ही अपनी बात में फँस जाते थे। मोस्टली आपने देखा होगा। और जब लॉर्ड विष्णु जी ने उन्हें बचाया था ना भस्मासुर से, उस स्टोरी का आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ चीज़ें क्या थी, इनकी क्वालिटीज़ थी, जो कुछ भी चीज़ें देखी होंगी लाइफ में स्ट्रगल के अकॉर्डिंग, है ना? तो ये जो इनके 4 हाथ हैं, चाहे वो किसी डेटी के हैं, माँ के हैं, माँ दुर्गा के अगर आप देखते हो, तो व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट्स इन अवर लाइफ? ये क्या रिफ्लेक्शन देता है? ये रिफ्लेक्शन देता है हमारी लाइफ में कि हमें मल्टीटास्किंग होना बहुत ज़रूरी है। अब मल्टीटास्किंग होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखिए एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपनी फैमिली में अपनी मदर को देखते हैं तो हमारी मदर कितने रोल्स प्ले करती हैं। आप कहते हैं कि औरत को शक्ति का रूप कहा गया है, लेकिन आपको पता है औरत के साथ अगर आप शिव शक्ति की बात करते हैं, मतलब कि एक हाफ, आपको कहा, अगर आप जानते हो तो कहा जाता है कि हमारी एक तरफ जो होती है वो जेंट्स की साइड की होती है और एक तरफ जो वो लेडी की साइड की होती है। ये शास्त्रों के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स, हर वुमेन भी उतनी ही मल्टीटास्किंग है जितने की अगर बात की जाए मेंस की, है ना? हम ये नहीं कह सकते कि वुमेन्स ही सुपर पावर हैं या मैन कुछ नहीं है, क्योंकि बोथ आर सेम एनर्जीज, और जहाँ पे दोनों जब मिलकर एक हो जाते हैं देन इट्स अ रियल ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्रिएटर। तो फ्रेंड्स, वो एक मदर है, वो एक वाइफ का रोल भी प्ले कर रही हैं, वो एक डॉटर इन लॉ का रोल भी प्ले कर रही हैं, वो एक सिस्टर हैं, एक भाभी हैं, ननंद है, हर चीज़ का रोल प्ले किया जा रहा है। देन वी आर सेइंग हर मल्टीटास्किंग, वी आर सेइंग हर शक्ति। अगर तो हम अपने इन रोल्स को बहुत अच्छे से प्ले करते हैं, और ये करना हमें पड़ता नहीं है जब हम स्पिरिट में होते हैं, हर रोल को आप बड़ा बखूबी से कर सकते हो, निभा सकते हो, और इन चीज़ों से उठकर आप परफेक्शन में आगे बढ़ सकते हो और स्पिरिट में ग्रो कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा वो स्पिरिट बन जाओगे जिसके लिए आपको एक सुपर नेचुरल स्पिरिट, आपको एक डिविनिटी का टैग दे दिया जाता है। लेकिन ऑपोजिटली दैट, अगर ये डिविनिटी से आप हट गए, अपने रोल से आप हट गए, क्योंकि मैंने कहा हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम अलग अलग है ना। आप हो, मैं हूँ, है ना? मैम कह दिया मैंने, या मैं हूँ, है ना? या और कोई आपके आसपास है, वो हर चीज़ की, हर दाल की, सब्जी की अपनी वैल्यू है, फ्रूट की अपनी वैल्यू है, हर चीज़ें अलग अलग है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर एक सही इंसान गलत रास्ते में पड़ जाए तो शायद उसकी पर्सनैलिटी, उसकी सोच के अकॉर्डिंग वो रोल उसे प्ले नहीं, उसे रोल वो सूट नहीं करेगा ना। कैसे? मैं दिखाऊँ आपको। फ्रेंड्स, आप ये इयररिंग्स है ना, है ना? आप देख सकते हैं। आई जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, क्योंकि शायद मुझे इससे बेस्ट एग्जाम्पल आपके लिए कोई नहीं लगा, तो मैं आपको कुछ यहाँ पे रेडी शेडी होने के लिए नहीं दिखाने जा रही हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ कि सपोज़ कि अगर मैंने ये जो मैंने आउटफिट पहनना है, आउटफिट, अगर मैं इसके साथ ये इयररिंग्स ट्राई कर रही हूँ, ठीक है, हो सकता है तो आप मुझे, शायद आपको अजीब लगेगा ना, आपको अटपटा ही लगेगा। अगर मैं फिर से आपको पहन के दोनों ही दिखा देती हूँ, शायद एक में तो ज़्यादा अजीब लगे, और मैं जस्ट एक ट्रायल दिखाऊंगी। क्या इस आउटफिट के साथ, जीन टॉप के साथ, क्या ये इयररिंग्स मैच कर रहे हैं? हो सकता है मेरे फेस के अकॉर्डिंग, ये आपके अकॉर्डिंग, या
लेकिन एक्चुअली में क्या हमें इंडियन ड्रेस के साथ, वेस्टर्न के साथ क्या ये सब चीज़ें सूट कर सकती हैं? आप मेरी बात को यहाँ कैच करने की कोशिश करना। नहीं ना? ओके। अगर मैं इनके साथ बैंगल्स पहन लूँ, आप कहोगे पागल हो गए हो, जीन के साथ कौन पहनता है ना? वेस्टर्न के साथ कौन ऐसे मेकअप करता है? आपको क्या समझ आ रही है यहाँ पर? अब और चीज़ बताती हूँ, अब इन्हें उतार देती हूँ, अच्छा नहीं लगेगा ऐसे, वेरी हैवी। ठीक उसी तरह जो आप हो ना, आपका रोल आपको आपके मैच के साथ, आपकी थॉट्स आपके सेम मैच के साथ ही मैच करेंगी। आपके थॉट्स आपके ऑपोजिट थॉट्स वाले इंसान के साथ मैच नहीं कर सकते जब तक हम स्पिरिट में एक नहीं हो जाते। थॉट्स ब्लॉकेजेस कहाँ आती हैं हमारी? जहाँ पर हम सेम एनर्जीज अंदर से तो हैं, लेकिन वहाँ हमारी थॉट्स ब्लॉकेजेस है, हमारी सोच मैच नहीं होती, हमारा नेचर मैच नहीं होता। क्यों नहीं होता? ठीक उसी तरह जैसे कि ये जो इयरिंग्स हैं इस ड्रेस के साथ, इस टॉप के साथ इतने सूटेबल नहीं लग रहे। वेस्टर्न के साथ आपको सिंपल, आपके अपने अकॉर्डिंग चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा आपको बताने का मोटिव है कि आप जीन के साथ ये इयरिंग्स नहीं पहन सकते। ये सूट के साथ ही अच्छे लगेंगे या साड़ी के साथ अच्छे लगेंगे, या आप कोई और आउटफिट पहनते हो जिसमें आप लहंगा वगैरह पहनते हो, उसके साथ ड्रेस के अकॉर्डिंग आप पहन सकते हो, राइट? या ये चूड़ियाँ आप जीन्स के साथ नहीं पहन सकते। तो तब तक, जब तक कि आपके जो भी आपके आसपास है, जिनके साथ आपके थॉट्स मैच नहीं होते, आपकी थिंकिंग मैच नहीं होती, तब तक ये चीज़ें उतनी ही अजीब लगती हैं हमें एक दूसरे को समझना, जब तक कि हमारा जो है हमारे आउटफिट्स के साथ हमारा ड्रेसअप, हमारा हेयर स्टाइल मैच नहीं करता। क्लियर? आपको क्लियर हो चुका होगा। और अब ये काजल है, अब आपको मैं यहाँ पे मेकअप तो नहीं दिखा रही हूँ, अब ये काजल है, इसकी जगह आँखों में ही है। मैं इस काजल का लिप लाइनर नहीं लगा सकती, है ना? अब ये क्लच है, इसकी जगह बालों में ही है, इसे हम कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। ग्लॉस है, इसकी जगह हमारे लिप्स में ही है, यू ऑल आर यूजिंग। और अब ये है, तो इसकी जगह कहाँ है? हमारे सर। आप इसको ऐसे लगा सकते हो हेयर बैंड की तरह, लेकिन ये बच्चों की थोड़ा सा आपको किडिश लग जाएगा। तो वैसे ही इफ़ यू आर वेरी ट्रू इन योर स्पिरिट, देन यू विल बी द क्राउन ऑफ योर क्रिएटर। और वो क्राउन ऐसे, आप ऐसे मुकुट बनकर अपने क्रिएटर के सर पे सजोगे। और आपको बता दूं, जो भी आपकी लाइफ के लिए फ्रेंड्स, हो सकता है आप नेगेटिविटी में हैं, आपके साथ हो सकता है इस टाइम कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई आपके लिए गलत सोचता है, बुरी धारणा रखता है, यकीन मानिए जिस तरह ये काजल आँखों में लगा हुआ है मेरी, और ये काजल है, when somebody is going to harm you and thinking regarding your harmness, तो वो उस जैसे इस आँख की पुतली को कोई छूता है, इट्स लाइक दैट, आपकी आँख के काजल को जैसे छूने की कोई कोशिश करता है, देन यू विल बी लाइक दैट इन योर क्रिएटर्स हैंड। आप वैसे हो जैसे आप अपने भगवान के हाथों में, इसकी भगवान की आंखों को कोई छेड़ने की कोशिश करता है, आप वो हो। मीन्स यू आर सेफ व्हेन यू आर जस्ट इन स्पिरिट। तो ये सब चीज़ों के थ्रू मैंने आपको यही क्लियर करने की कोशिश की है। हो सकता है फ्रेंड्स कि कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन डिटेल में होगी, तो माफ़ी चाहती हूँ आपसे, लेकिन फ्रेंड्स हर चीज़ को बताने का जो मेन मोटिव था मेरा माय हैप्पी यूनिवर्स की फैमिली के लिए, कि कुछ जो रिक्वेस्टेड वीडियो है कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कुछ हमें बताइए कि हमें एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस को किस लेवल पे यूज़ करना है, तो ये मैंने उनको इसलिए बताया कि पहले के टाइम में डिवाइन और डिविनिटी का मतलब समझना हमें बहुत ज़रूरी है, और हमें अपने सोच, अपने मैच वाले लोगों के साथ रहना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम इक्वालिटी में एक दूसरे के थॉट्स की, वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट कर सकें। और परफेक्शन कब बनती है हमारी ज़िंदगी में? जब हम सेम थॉट्स के साथ एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, देन यू विल बी लाइक अ डिवाइन, एंड मोर देन दैट you will act like a divinity, means you will be a multitasking person in your life. Stay blessed, stay safe,
with my happy universe. Take care of yourself, and I love you all from the bottom of my spirit. Bye bye. Take care.